हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी दर्शकों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की परीक्षा BA द्वितीय वर्ष के सिलेबस पर मैं आजकल एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो सीरीज बना रहा हूं और उसके अंतर्गत मैंने कई वीडियोज़ दे दी है अपने विद्यार्थियों को, BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को। ऑब्जेक्टिव पेपर है ये, इसका फर्स्ट पेपर में काम कर रहा हूँ। फर्स्ट पेपर जैसे ही समाप्त होगा मैं सेकंड पेपर पर आपको क्वेश्चन देना प्रारंभ करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियोस मैंने आपको दे दी हैं आप उसे सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे आपके सिलेबस में संग्रहित एक अन्य कवि, प्रगतिवाद के बहुत बड़े कवि या सबसे बड़े कवि कह लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर मेरे प्रिय कवियों में से एक हैं। मैं बहुत पसंद करता हूँ आपकी कविताएं और आपकी बहुत ढेर सारी कविताएं ऊपर वाले की कृपा से मुझे मुँह ज़बानी भी याद हुई हैं और मैं गाहे बगाहे उनसे खुद ही गुनगुनाता रहता हूँ और सुनाता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे प्रगतिवाद के एक बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर साहब के बारे में। आप जानते हैं पढ़ने पढ़ाने का अंदाज वही रहेगा। मैं यहाँ से कुछ नोट्स दूंगा आपको ऑडियो के माध्यम से। आप चाहें तो उसे लिखें, समय ना हो तो ना लिखें और 2, 4, 5 बार आप सुनेंगे तो ये चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है तो इस बात को आप ध्यान रख करके इसकी पढ़ाई करेंगे। चलिए बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर के जन्म की। तो दिनकर साहब का जन्म होता है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, 23 सितंबर 1908, और आप इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। 23 सितंबर 1908 से 24 अप्रैल 1974 तक रामधारी सिंह दिनकर इस दुनिया में रहते हैं और उसके बाद इस दुनिया को कह देते हैं अलविदा। जन्म स्थान की बात करें तो आपका जन्म हुआ था बिहार में। बिहार में एक स्थान है मुंगेर और मुंगेर में एक जगह है सिमरिया। बिहार के मुंगेर के सिमरिया नामक गांव में आपका जन्म स्थान है। आप वहाँ पैदा हुए। पिता का नाम था आपके रवि सिंह, माता का नाम था आपके मनरूप देवी। और ऐसा लगता है कि रवि सिंह, रवि माने होता है सूर्य, सूर्य की पर्यायवाची है दिनकर। तो कहीं दिनकर ने अपने पिता के ही नाम पर अपना उपनाम न रख लिया हो। रामधारी सिंह असली नाम था इनका रामधारी सिंह, और रवि सिंह शायद पिता के नाम से प्रभावित होकर के इन्होंने अपने उपनाम रखा और वो हुआ दिनकर। लोग रामधारी सिंह कम जानते हैं, दिनकर ज़्यादा जानते हैं आपको। तो रामधारी सिंह दिनकर, पिता का नाम रवि सिंह, माता का नाम मनरूप देवी। अब हम बात करते हैं आपके कुछ रचनाओं के संबंध में। आप जानते हैं बहुत बड़ा रचना संसार है दिनकर साहब का, बहुत ही बड़ा रचना संसार। अभी आप खुद ही देखेंगे कि क्या क्या लिखा नहीं इन्होंने अपने इस जीवन काल में। 23 सितंबर 1908 से लेकर के 24 अप्रैल 1974 तक लगातार ये राजनीति हो, साहित्य हो, मतलब जिस भी विभाग में गए उन्होंने वहाँ पर क्रांति करी। और साहित्य में तो आप जानते हैं अगुआ हैं साहित्य के, सारथी हैं साहित्य के और प्रगतिवाद के सबसे बड़े कवि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इन्होंने कुछ प्रबंध काव्य लिखे। तो प्रबंध काव्यों की पहले बात कर लें हम। प्रबंध काव्य में इनका जो सबसे पहला काव्य है वो एक खंड काव्य है, उसका नाम है प्रणभंग। प्रणभंग 1929 ईस्वी में प्रकाशित होता है। ये एक खंड काव्य है। दूसरा इनका बहुत प्रसिद्ध काव्य है, 1946 में प्रकाशित होता है, 1946 ईस्वी में, और नाम है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ये 1946 में प्रकाशित होता है। ये भी एक खंड काव्य है। फिर नंबर 3 पर इनकी और एक बड़ी रचना आती है रश्मि रथी, जो जन जन में प्रचलित है। 1952 ईस्वी में प्रकाशित होती है रश्मि रथी। रश्मि रथी का तृतीय सर्ग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यूट्यूब पर आपको बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसे गाया हुआ है, सुनाया है। आप चाहें तो उसे जा कर के सुन सकते हैं। उसमें भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने आते हैं और वो कथा तृतीय सर्ग में दिनकर साहब ने अत्यंत ओजपूर्ण शैली में अपनी बात रखी है। वो पूरा सर्ग मुझे भी याद है
कभी मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। वो शुरुआत होती है कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा लाए? कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अश न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन हठी था। दिनकर साहब लिखते हैं आगे कि दुर्योधन वो भी दे न सका, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो दुर्योधन ने अपने अनुचरों को, अपने सिपाहियों को और अपने सेना को आदेश दे दिया कि जो कृष्ण आया है पांडवों की तरफ से उनका पक्ष लेने, न्याय की बात करने, इसको तुम बांध लो। उसको बांधने का आदेश दे दिया। क्यों? क्योंकि जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और जब उसे बांधने का आदेश दिया दुर्योधन ने, हठी अभिमानी और अहंकारी उस राजा ने, तो फिर एक्शन का रिएक्शन स्वाभाविक था और वह रिएक्शन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में मशहूर है भगवान कृष्ण का वो रिएक्शन। उस रिएक्शन को शायद आपने महाभारत में ज़रूर देखा होगा, टेलीविज़न पर धारावाहिक के रूप में। ना देखा हो तो यूट्यूब पर वो वीडियोज़ पड़ी होंगी, ज़रूर आप देखिएगा। तो दिनकर साहब क्या लिखते हैं उस रिएक्शन के बारे में कि जब कहा कि उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो रिएक्शन क्या हुआ भगवान कृष्ण का कि हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर, दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्यकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधे इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांधे इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी पड़ी भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, मृतकों से पटी पड़ी भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। भगवान कृष्ण ने पूरा लाइव दिखा दिया महाभारत का जो युद्ध होने वाला है आगे अगले दिनों में, उसको पूरी तरह से दुर्योधन के सामने उस भरी सभा में उसे लाइव दिखा दिया दुर्योधन को। लेकिन अहंकारी को अपने दंभ के आगे कुछ दिखता कहाँ है। वो तो अपने नशे में था, वो तो अपने जोशो खरोश में था, वो कुछ देख ही नहीं रहा था। तो आगे क्या लिखते हैं दिनकर साहब कि ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी पड़ी भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। तू मुझे बांधने आया है, तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन,
पहले तू बांध आनंद गगन, सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, और एक चेतावनी देते हैं उस भरी हुई सभा में दुर्योधन को कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बन्नी प्रखर, फणशेष नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा कभी नहीं जैसा होगा। तो इस तरह से दुर्योधन रण जी ने रश्मिरथी में इसके तृतीय सर्ग में बहुत ओजपूर्ण रचनाएं करी हैं। रश्मिरथी में केवल ओजपूर्ण रचनाएं ही नहीं हैं, इसके कई सर्ग ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कारुणिक दृश्य भी हैं। कुंती और कर्ण की बातचीत होती है, वो एक कारुणिक दृश्य है। परशुराम और कर्ण की जो बातचीत होती है अभिशप्त कर दिए जाने के बाद, वो एक कारुणिक दृश्य है। तो कुछ एक कारुणिक दृश्यों के भी संयोजन हुआ है रश्मिरथी में, और बाकी ये जो मैंने आपको सुनाया ये तो बहुत ओजपूर्ण रचना है, ये ओजपूर्ण सर्ग है, तृतीय सर्ग। तो इसके अतिरिक्त रश्मिरथी के अतिरिक्त आपका एक और महाकाव्य है, उसका नाम है उर्वशी। उर्वशी एक महाकाव्य है और ये प्रकाशित होता है 1961 में। कुछ एकाध पंक्तियों से मैं आपको रूबरू कराता हूँ उर्वशी की। ये हमको लगता है प्रारंभिक पंक्तियाँ हैं उर्वशी की, बहुत पहले मैंने पढ़ा था और आज भी मुझे वो पंक्ति याद हैं कि अनगढ़ पत्थर के अंगों को काट छाँट, अनगढ़ पत्थर के अंगों को काट छाँट, मैं ही निबिड़ अस्तना मुष्टि मध्यमा मदिर लोचना काम लोलिता नारी, प्रस्तावरण कर भंग तोड़ तम को उन्मत्त उभरती हूँ। तो अभी मैं आगे चर्चा करूँगा, जब मैं दिनकर साहब की प्रमुख काव्य पंक्तियों के बारे में बात करूँगा तो उर्वशी की कुछ अन्य पंक्तियों को भी मैं आपको बताऊँगा, सुनाऊँगा, ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से वो बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होंगी जिनके बारे में मैं बात करूँगा। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं कि उर्वशी महाकाव्य लिखा आपने 1961 में। अब आप जानते हैं रचना संसार बहुत बड़ा दिनकर साहब का। अब हम बात करते हैं कुछ इनके मुक्तक काव्यों की और देखते हैं कि ये कौन कौन से मुक्तक काव्य हैं और ये कब प्रकाशित होते हैं। तो सबसे पहला इनका मुक्तक काव्य है, उसका नाम है बारदोली विजय। बारदोली विजय 1928 में प्रकाशित होता है। रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, सामधेनी 1947, बापू 1947, धूप छाह 1946, इतिहास के आंसू 1951, धूप और धुआं 1951, मिर्च का मजा 1951, दिल्ली 1954, नीम के पत्ते 1954, नील कुसुम 1954, सूरज का काव्य 1955, चक्रवाल 1956, कपिश्री 1957, सीपी और शंख 1957, नए सुभाषित 1957, कोयला और कवित्व 1959, रामधारी सिंह दिनकर यही नाम है उसका 1960, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, मूर्ति तिलक 1964, आत्मा की आँखें 1964, दिनकर की सूक्तियाँ 1965, संचयिता 1973, रश्मिलोक 1974, उर्वशी तथा अन्य श्रृंगारिक कविताएं 1974। बहुत बड़ा रचना संसार है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, प्रबंध काव्य आपने 4 लिखे, प्रणभंग, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, और मुक्तक काव्य आपने लिखे कितने? 28 मुक्तक काव्य लिखे, जिसको मैंने अभी आपको बताया। अब चलते हैं, जरा देखते हैं कि कुछ आपने निबंध संग्रह भी लिखे। इसमें पहला है मिट्टी की ओर, दूसरा है अर्धनारीश्वर, तीसरा है रेती के फूल, चौथा है वेणुबन, पाँचवां है धर्म, नैतिकता और विज्ञान, छठवां है वट पीपल, सातवां है साहित्यमुखी, आठवां है आधुनिकता बोध, नौवां है चेतना की शिखा और 10वां है विवाह की मुसीबतें। विवाह की मुसीबतें इनका अंतिम निबंध संग्रह है। यह 1974 में प्रकाशित होता है और आप जानते हैं 24 अप्रैल 1974 को दिनकर साहब इस दुनिया को अलविदा कह करके चले जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ आलोचना ग्रंथों की। आप एक श्रेष्ठ समीक्षक और आलोचक भी रहे। आलोचना ग्रंथों में आपके 3 ग्रंथ हैं। पहला ग्रंथ प्रकाशित होता है 1957 में, नाम है काव्य की भूमिका। दूसरा ग्रंथ प्रकाशित होता है 1958 में, उसका नाम है पंत प्रसाद और मैथिली शरण। क्या नाम है? पंत प्रसाद और मैथिली शरण। और तीसरा और अंतिम आलोचना ग्रंथ है आपका शुद्ध कविता की खोज। यह उत्कृष्ट ग्रंथ है शुद्ध कविता की खोज और यह प्रकाशित होता है 1966 में, यानी 1966 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं, कुछ आगे चलते हैं।
आपने कई यात्रा वृत्तांत भी लिखे, 2 यात्रा वृत्तांत लिखे हैं आपने। पहला है देश विदेश और दूसरा है मेरी यात्राएं। पहला है देश विदेश और दूसरा है मेरी यात्राएं। बात करते हैं संस्मरणों की। संस्मरण में आपके 3 हैं। लोकदेव नेहरू पहला है, वट पीपल दूसरा है, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ तीसरा है। लोकदेव नेहरू, वट पीपल तथा संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, ये 3 आपके संस्मरण हैं। दिनकर साहब डायरी भी लिखा करते थे। डायरी लेखन जो किया करते थे दिनकर साहब, उसका नाम रखा है इन्होंने दिनकर की डायरी, और ये 1973 में प्रकाशित होता है। 1973 में प्रकाशित होता है दिनकर की डायरी। और इसकी विधा क्या है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि दिनकर की डायरी की विधा क्या है, तो विधा है इसकी डायरी। अब बात करते हैं संस्कृति विषयक गद्य की। आपने इंडियन कल्चर और विदेशी कल्चर को तुलना की दृष्टि से और बिना तुलना किए भी तमाम कल्चर पर बात की, संस्कृति पर बात की, प्रोज में बात की है गद्य में। तो इसमें पहली किताब है हमारी सांस्कृतिक एकता, दूसरी है राष्ट्र भाषा और राष्ट्रीय एकता, और तीसरी है संस्कृति के 4 अध्याय। ये बहुत बड़ी रचना है, 400 से 500 पेज के आसपास की किताब है, संस्कृति के 4 अध्याय। चौथी है भारतीय एकता, 5वीं है राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी। तो ये अर्धनारीश्वर हो गया, मिट्टी की ओर हो गया, रेती के फूल हो गया, ये सारी रचनाएं भी दिनकर साहब की जो सांस्कृतिक दृष्टि है, जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, ये सारी रचनाएं उस सांस्कृतिक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं और प्रदर्शित करती हैं। काव्य शास्त्र के संबंध में दिनकर साहब की बहुत रुचि थी। अभी जो पीछे मैंने रचना का नाम लिया शुद्ध कविता की खोज, वो एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है जिसमें काव्य शास्त्र के बारे में बात की गई है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य गद्य रचनाओं की दिनकर जी की। इसमें जो पहली रचना हमारे सामने आती है वो है उजली आग। ये लघु कथाओं का, गद्य गीतों का और सूक्तियों का संग्रह है। किनका लघु कथाएं हैं, इसमें कुछ गद्य गीत हैं और कुछ सूक्तियां हैं, उनका संग्रह किया गया है। इसका नाम है उजली आग और ये प्रकाशित होता है 1956 ईस्वी में। दूसरी रचना है आपकी शेष निशेष। शेष निशेष 1985 में प्रकाशित होती है। इसमें कुछ भूमिकाएं हैं, दिनकर साहब के कुछ भाषणों का संग्रह है और दिनकर साहब के कुछ संस्मरणों का संग्रह है। दिनकर जी के संस्मरण हैं, कुछ भूमिकाएं हैं और कुछ भाषण हैं। किसमें? शेष और निशेष में। कब प्रकाशित होता है? 1985 में। फिर एक रचना और आती है, उसका नाम है दिनकर के पत्र। ये प्रकाशित होती है 1981 में आपके मृत्युपरांत। इसमें कन्हैयालाल फूलफगर एवं शिवसागर मिश्र द्वारा ये अलग अलग प्रकाशित की गई है। दिनकर के पत्रों को प्रकाशित किया गया है। अब बात करते हैं कुछ पुरस्कारों और सम्मानों की कि आपको किन किन पुरस्कारों और सम्मानों से भी नवाजा गया। तो आप जानते हैं साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, उसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये आपसे पूछा जा सकता है किस कृति पर प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ आपको उर्वशी महाकाव्य पर। उर्वशी महाकाव्य जिसके बारे में मैंने भी बात की और आगे भी बात करूंगा, इसकी कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा आपको। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है आपको उर्वशी पर 1972 में। फिर साहित्य का एक और बड़ा पुरस्कार है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी आपको 1959 ईस्वी में मिलता है। किस पुस्तक पर? अभी मैंने चर्चा की इनकी संस्कृति विषय के एक बहुत बड़ी पुस्तक पर, संस्कृति के 4 अध्याय। तो संस्कृति के 4 अध्याय पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है 1959 ईस्वी में। फिर आगे चलते हैं, इनको भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा पुरस्कार प्राप्त होता है, आप जानते हैं, वो है नाम है पद्म विभूषण। 1959 ईस्वी में 1959 में भारत सरकार आपको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित करती है। उसके बाद 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय ने आपको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी। कब? 1962 में दी। क्या दिया? डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी। किसने दिया? भागलपुर विश्वविद्यालय ने। ठीक है, अब बात करते हैं आपके कुछ सर्विसेज की, कुछ सेवाओं की। आप विभिन्न प्रकार की सेवाओं में भी रहे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आप सीतामढ़ी बिहार में सब रजिस्ट्रार के पद पर कुछ दिनों तक आपने काम किया। कहाँ? सीतामढ़ी में, बिहार में। किस पद पर रहे? सब रजिस्ट्रार। फिर आप राजनीति में भी सक्रिय रहे
और 1952 से 1964 तक 52, 10, 62, 12 वर्ष आप राज्यसभा के सदस्य रहे। राज्यसभा के आप क्या रहे? सदस्य रहे 1952 से लेकर के 1964 तक। फिर उसके बाद 1964 से लेकर के 1965 तक आप वाइस चांसलर हुए, कुलपति हुए कहाँ के? भागलपुर विश्वविद्यालय के। और फिर 1965 से 1971 तक भारत सरकार के आप हिंदी सलाहकार के रूप में आपने काम किया। तो देख रहे हैं दिनकर साहब ने बड़ी बड़ी सेवाएं दी, राजनीति में भी दी और सरकारी स्तर पर हिंदी को बढ़ाने के लिए भी आपने काम किया और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे आप 1965 से 1971। आपको वाइस चांसलर बनने का भी मौका मिला भागलपुर यूनिवर्सिटी का 1964 से 1965 के बीच में। तो इस तरह से मैंने अपनी इस क्लास में आज आपसे दिनकर साहब के बारे में कुछ चर्चाएं की, कुछ महत्वपूर्ण बातचीत की। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। आप इसे पढ़ें लिखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, एग्जामिनेशन की अपनी तैयारी करें। हालांकि एग्जामिनेशन अभी आपका थोड़ा दूर है, लेकिन अच्छी बात है कि दूर है ताकि आपकी तैयारी और विधिवत हो सके। तो बस हमारी आपसे मुलाकात इसी वीडियोज़ में होती रहती है, आगे भी होगी। तब तक के लिए नमस्कार।